वैसे तो ब्लॉकचेन की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इस ब्लॉकचेन की दुनिया में भी अलग अलग यूनिवर्स है। तो इन यूनिवर्स को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन के टाइप्स। नमस्कार दर्शकों, आज मैं हर्ष आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं ESP की ब्लॉकचेन पाठशाला में। आज हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन के टाइप्स क्या होते हैं। ब्लॉकचेन के 4 टाइप्स होते हैं: पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन और हाइब्रिड ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन की। पब्लिक ब्लॉकचेन यानी कि ओपन टू ऑल, सबके लिए अवेलेबल, यानी कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, इसके ट्रांजैक्शन देख सकता है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती। पब्लिक ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी। जैसे कोई भी यूज़र किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता है, वैसे ही पब्लिक ब्लॉकचेन को कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए इसे पब्लिक ब्लॉकचेन बोला जाता है। पब्लिक ब्लॉकचेन के एग्जाम्पल हैं इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन। अब बात करते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन की। प्राइवेट ब्लॉकचेन को एंटरप्राइज ब्लॉकचेन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद की ब्लॉकचेन बना सकती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ब्लॉकचेन डेवलप करनी है, जहां मैं चाहता हूं मेरे एम्प्लॉयज़ सिर्फ उन्हें मेरे कंपनी के डेटा को एक्सेस करने की परमिशन हो। तो मैंने एक ब्लॉकचेन बनाई जिसमें मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को परमिशन दी और उन्हें अपनी ब्लॉकचेन में ऐड कर लिया। इससे क्या होगा कि मेरा जो कंपनी का डेटा है वो मेरे एम्प्लॉयज़ के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि ये जो ब्लॉकचेन है ये परमिशन्ड ब्लॉकचेन है, इसको बिना परमिशन के कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। अब मान लेते हैं कि मैं अगर चाहता तो पब्लिक ब्लॉकचेन का भी यूज़ कर सकता था, प्राइवेट का क्यों नहीं? क्योंकि उससे क्या होता, मेरा जो डेटा है वो पब्लिकली सबको दिखता और उससे मेरी प्राइवेसी को हार्म होता। जानते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन में डिफरेंस क्या होता है। पब्लिक ब्लॉकचेन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट ब्लॉकचेन को जिन्हें हमने परमिशन दी है सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन फीस लगती है और प्राइवेट ब्लॉकचेन में कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती। पब्लिक ब्लॉकचेन को ज़्यादा लोग एक्सेस करते हैं, इसलिए उसकी स्पीड कम होती है। और प्राइवेट ब्लॉकचेन में हमने जब यूज़र्स के नंबर को डिफाइन कर दिया तो वहाँ पे स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। एज़ कम्पेयर टू पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन में नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा होते हैं और प्राइवेट ब्लॉकचेन में हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ़ यूज़र्स को डिफाइन करना होता है। बात करते हैं तीसरी ब्लॉकचेन के बारे में, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, या इसे हम बोलते हैं फेडरेटेड ब्लॉकचेन। इस ब्लॉकचेन में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन्स को लेकर के आते हैं। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का नेचर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सेस कंट्रोल को ऑलरेडी डिफाइन कर देती है। हम बात करते हैं आखिरी ब्लॉकचेन यानी कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन के बारे में। अभी तक हमने 3 ब्लॉकचेन पढ़ी। हाइब्रिड ब्लॉकचेन उन तीनों का कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड ब्लॉकचेन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक समझ जाता है कि कौन से केस में या कौन से सिचुएशन में इसे पब्लिक ब्लॉकचेन के फीचर्स को यूज़ करना है और कौन से केसेस में इसे प्राइवेट ब्लॉकचेन के फीचर्स को यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन क्या होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को हम आपके सामने लेकर आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। थैंक यू। No exposure, I just wanna be